तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी बीएससी के प्लेटफॉर्म पर। अब सारे के सारे बच्चे डीबीएमएस के वन शॉट का बहुत ज्यादा मजा और लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि फ्री कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रदीप गिरी बीएससी एकेडमी पर। आप वहां पर जाके डीबीएमएस के वन शॉट को आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो और सारे डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स को आप एक ही वीडियो में यानी वन शॉट के फॉर्मेट में आप क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो एक एक कॉन्सेप्ट को। तो आप जो बच्चे रेगुलर हैं उन सभी को पता है कि किस तरीके से पावरफुल कंटेंट आप सभी के जिंदगी में डीबीएमएस को आसान बना रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, कर भला तो हो भला, अच्छा करोगे तो गुड वाइब्स घूम फिर कर तुम्हारे तक भी पहुंचेंगी। तो आप सभी को क्या करना है, डीबीएमएस के वन शॉट का आज मॉड्यूल 1 को करेंगे खत्म। यानी आज हमारा जो होगा वो क्लास 4 होगा और यूनिट 4 और 5 दोनों बहुत छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे से टॉपिक है, उनको करेंगे खत्म और उसके साथ ही आपका मॉड्यूल 1 हो जाएगा यहां पर अंत। तो सर मॉड्यूल 1 अंत होने के बाद क्या सर हमारा डीबीएमएस का वन शॉट कंटिन्यू नहीं होगा? बिल्कुल कंटिन्यू होगा और मॉड्यूल 2 को हम बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्या सर, मॉड्यूल 2 को तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि चीजों को आसान रखो और आसानी से पढ़ते चलो। यानी 4 वीडियो में आपका जो है वो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यानी कि आप सभी को अगर ऑलमोस्ट देखोगे तो 4 यहाँ और 5 वीडियो आप सभी को मिल जाएगा मॉड्यूल 2 में। यूनिट और मॉड्यूल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इंजीनियरिंग में बड़ा सिंपल रहता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6। इधर मॉड्यूल 1 आज खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा और मॉड्यूल 2 को हम करेंगे बड़े आराम से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट और उसको और 4 से 5 क्लास में करेंगे खत्म। जो ऑलमोस्ट टारगेट था 10 से 12 क्लास में हमें पूरा डीबीएमएस का वन शॉट पूरा तैयार करना है। और जो बच्चा भी इस पूरे डीबीएमएस के वन शॉट को फॉलो करेगा उसको जो है पेपर में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बड़े आराम से पढ़ते चलना है मेरे साथ। और आप सभी को बता दूं बहुत छोटे छोटे टॉपिक से जोरदार तरीके से देख लेते हैं एक बार। चलो तो सर हमारा सबसे पहला है सीक्वल। क्या सर सीक्वल, ये सारी चीजें जाने दो, इसको पकड़ लो फिलहाल। ये जो भी कंटेंट है इसको गोली मारो। आपको क्या पकड़ना है, सीक्वल को पकड़ना है। किसको सर, सीक्वल को। सर अगर गोली मार देंगे तो फिर पकड़ेंगे कैसे, बात सही है। आप सभी को इस पर फोकस करना है। किस पर सर, ये जो 3 शब्द मैंने लिखा है इसको क्या बोला जाता है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग अपने वे में बोलते हैं। मैं इसको सीक्वल बोलूंगा। सीक्वल का मतलब होता है SQL। यानी इसको अगर फुल फॉर्म जानना है तो आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या सर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? चलो परफेक्ट, ई बराबर नहीं लिखा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी अब जो है वो हम पूरे डेटा को यानी डीबीएमएस को इसके थ्रू पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे सर, सीक्वल के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो भी सीक्वल है वो आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। एक तरीके से लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मतलब ये है, अभी आप सब फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो आप सभी को बता दूं एसक्यूएल के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर कुछ का मैं अगर आपको नाम बताऊं तो एक हमारा सर C++ जो काफ़ी फेमस है, एक हमारा सी प्रोग्रामिंग जो कॉलेजेस में काफ़ी फेमस होता है टीचर्स के बीच में क्योंकि आसान होता है। दूसरा सर जावा, ये एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है। फिर सर पाइथन, ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है जिसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं। और लास्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली में लास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मोंगोडीबी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको जिसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा अगर मानो तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पूरा एकदम अच्छे तरीके से सीख लो। फिर अगर किसी बच्चे को कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, वो सीखना चाहता है, तो वो क्या C++ में अपना करियर बना सकता है। इससे वो DSA सीख ले, अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और ये जब कंप्लीट हो जाए उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए, एडवांस DSA की तरफ रुख करना चाहिए। और उसके बाद जो है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। कोड शेफ है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व करो। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो जो मेन बात था वो ये था सर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलो वो रफ हो गया, बट फिलहाल आप आ जाते इस पर सर। आज के जो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनका नाम है पहला DDL। सर DDL क्या होता है? DDL इज नथिंग बट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या सर, एक बार आप मन में बोलोगे, DDL इज
सर आपने भी मन में बोला, आपने तो हमें बोला था, बिल्कुल आपको ही बोला था, लेकिन आप हमें, मैं भी आता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, DDL स्टैंड्स फॉर दिस, एंड जो इसका मेन पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वल, इट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वल। तो सर मैं इसको बोल दूं सर, अगर ये सीक्वल का पार्ट है तो सर ये डेटाबेस का पार्ट है, बिल्कुल बोल सकते हो आप। इट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वल, इसका फुल फॉर्म लिख दे, यूज टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज डेटाबेस टेबल्स एंड व्यूज। आप सभी को बता दूं, हम सीख रहे डीबीएमएस में कुछ भी चीज जो होता है वो सब डेटा में होता है। डेटा को ही हम अरेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट, सारी चीजें हम डेटा में करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी डेटा होगा, यानी आज जो भी हम पढ़ेंगे वो टेबल के फॉर्मेट में होगा, और आई होप आप सभी को रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है पता होगा, ठीक है। फिलहाल कंफ्यूजन तो मुझे भी होता है रोज और कॉलम में, लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से समझता हूं, तो मुझे अभी नहीं है, लेकिन आप सभी को रोज और कॉलम पता होगा, इतना मैं मान कर चल रहा हूं आप सभी को, ठीक है। दूसरी चीज, इसके जो मेन फीचर्स है वो क्या है सर, अगर आप सभी थोड़ा सा डिस्कशन कर ले हम छोटी छोटी चीजों पर, तो क्या सर, ये क्या है सर, एक तरीके से DDL क्या है सर, हमारा एक तरीके से डेटा को डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है सर, डेटा को डिफाइन कर रहा है। अब डेटा को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें जो कुछ स्पेशल तरीका है, सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा डेटा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर, अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो डिलीट भी कर सकते हो, तो डिलीट का जो ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, ड्रॉप। फिर डिलीट और ड्रॉप के बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है सर, इसमें अल्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, अल्टर कर सकते हैं। अल्टर में क्या करते हैं हम, डेटा को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, ट्रंकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, ट्रंकेट कर सकते हैं। सर ट्रंकेट क्या होता है, इसको हम बड़े आसानी तरीके से देखेंगे, लेकिन ट्रंकेट जो वोकैबुलरी का शब्द है मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। और लास्ट है रीनेम करना। तो एक चीज में मान कर चलूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप सभी को पता है पहले से, परफेक्ट। ये मैं मान के चलूं कि रीनेम मतलब नहीं समझाना पड़ेगा सर, बिल्कुल आप मानकर चल सकते हो। तो रीनेम वाला पार्ट नहीं समझाएंगे आपको, ड्रॉप वाला पार्ट नहीं समझाएंगे, क्रिएट वाला पार्ट नहीं समझाएंगे, अल्टर और ट्रंकेट। ऐसा अगर मैं कर दूं तो आप लोग कमेंट में क्या लिखोगे वो मुझे पता है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हम चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझ कर चलेंगे, ठीक है। चलो, तो सर सबसे पहला क्या है सर, क्रिएट है। क्या है सर, क्रिएट। तो सर क्रिएट जो है सर, वो क्रिएट क्या है, चीजों को सर हम क्रिएट करेंगे। सर स्पेशली किसको क्रिएट कर रहे हैं, डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। कौन से फॉर्म में कर रहे हैं सर, टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो, दूसरा क्या कर रहे हैं सर, अल्टर कर रहे हैं। सर अल्टर क्या कर रहे हैं, अल्टर समझो इस टेबल के अंदर हम चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी अगर अभी एग्जांपल दूं आपको, तो एक टेबल ले लेते हैं हम, अज्यूम करके ये हमारा टेबल हो गया। अब जिन बच्चों को टेबल नहीं पता वो टेबल अब देख सकते हैं। टेबल के अंदर अगर मैंने यहाँ पर A लिखा, B लिखा, C लिखा, अब मेरा मन है कि सर ये C के जगह मैं B लिखूं, और अब अगर मेरा मन है B के जगह C लिखूं और C के जगह B लिखूं, तो इसी को सर क्या बोलेंगे, अल्टर करना बोलेंगे। परफेक्ट, किसी को कोई दिक्कत? चलो, दूसरी चीज अब क्या करेंगे सर, ड्रॉप। ड्रॉप इज नथिंग बट डिलीट करना। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टेबल है, यहां पर क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन क्या बताता है, यहां पर टेबल है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब अगर ये पेन को अगर मैं भी छोड़ दूं तो मेरे हाथ में पेन रहेगा नहीं सर, पेन कहां रहेगा, जमीन पर रहेगा। मेरे हाथ में क्या रहेगा, कुछ नहीं। यानी यहां पर टेबल को हमने कर दिया ड्रॉप, टेबल को हमने छोड़ दिया। तीसरा है सर ट्रंकेट। सर ट्रंकेट का मतलब सर झाड़ू बना हुआ है, तो सर आम आदमी पार्टी को वोट देना नहीं, बिल्कुल नहीं देना है आम आदमी पार्टी को वोट, क्योंकि वो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो आप सभी के लिए हमने बनाया लायन जनता पार्टी। आप किसको फॉलो कर सकते हो, लायन जनता पार्टी को। तो लायन जनता पार्टी में कौन है, सब शेर है, और शेर कौन है, आप सभी लोग हैं, ठीक है। तो ट्रंकेट में क्या कर रहे हैं सर, यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल बट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल रिमेन सेम। अब आओ जाते हैं वापिस से सर, किस पर सर, ड्रॉप और अल्टर पर। सर अल्टर में क्या कर रहे थे, अल्टर में सर हम कर रहे थे टेबल बना रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, हमने क्या बना दिया, टेबल। अब टेबल बना दिया, टेबल के अंदर समझो ये मैंने इसको इंडेक्स नाम दिया, इसको ए नाम दिया। सब आप सर सब चीज को ABC दे रहे हो, बिल्कुल मैं A और BC बोलूंगा। तो ABC मैंने नाम दिया, मेरे को जो बोलना होगा बोलूंगा। दूसरी चीज क्या है सर यहाँ पर, अब अगर मैं पूरे के पूरे टेबल को, यानी ये वाला जो सेक्शन है, इसको मैं कर दूं डिलीट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा सर, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। आप लोग समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा बोर्ड हमारा बदमाशी कर देता है, बट कोई दिक्कत। ये वाले पार्ट को अगर मैं कर दूं डिलीट, तो मेरे पास सर ये ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा। इसी को बोलते हैं सर ट्रंकेट करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो, दूसरी चीज क्या है सर, रीनेम करना। अब रीनेम का मतलब बताना पड़ रहा है BSc IT के फर्स्ट ईयर बच्चों को, तो मेरे को भी फिर
थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। रीनेम में क्या है सर, फिर भी बता देते हैं, नाम को हम रीनेम करेंगे, यानी जो भी फाइल साइज है, जो भी चीज़ जिसको भी हम सेव करेंगे उसको एक तरीके से रीनेम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ क्या है सर, ये हो गया DDL स्टेटमेंट्स हो गए, ये हो गया, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। चलो आओ देखते फटाफट एक बार और तरीके से अच्छे से एग्जाम्पल। कुछ बच्चे बोले होंगे सर आपने तो शॉर्टकट में पढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं। देखो एक एक एग्जाम्पल लाएं आपके लिए अल्टरिंग और रीनेमिंग टेबल का। पहले यही आ गया अल्टरिंग और रीनेम, ऐसा काहे, पहले तो ये आना चाहिए। चलो हमारे तने भैया कभी कभी ऊपर नीचे कर देते ताकि सर परेशान रहे ना तने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपिंग टेबल और ट्रंकेटिंग टेबल। सर ड्रॉपिंग टेबल में आपने क्या बताया सर, डिलीट करना, यानी समझो ये एक टेबल है जिसको स्टूडेंट नाम बनाया गया है, राहुल भी है, प्रिया भी है और अमित भी है। सबसे ज़्यादा खुश राहुल है और अमित है क्योंकि उनके बीच में एक लड़की है, और जहाँ भी एक लड़की बीच में आती है वहाँ पर दो लड़के करते हैं डिशुम डिशुम। तो यहाँ पर डिशुम डिशुम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबके सब बच्चे बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, ये सारे के सारे मस्तीखोर बच्चे थे, सब दोस्त थे, दोस्ती में झगड़ा कर लिया और फिर इन सबको निकाल दिया, यानी हमने इनको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या हो गया सर, स्टूडेंट टेबल इज रिमूव परमानेंटली, यानी जब भी ड्रॉप टेबल का मैं कमांड दूंगा, यानी ड्रॉप टेबल का मैं कमांड दूंगा, यानी मैं बोलूंगा ड्रॉप दिस क्लास, तो ये जो DBMS का क्लास है ये डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डिलीट हो जाएगा। अभी मैं कमांड दूंगा ड्रॉप योर फ्रेंड, मतलब तुम अपने फ्रेंड को धक्का दोगे, कहाँ से, अपने कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो क्या होगा, बेचारा मर जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है सर, ट्रंकेटिंग। सर ट्रंकेटिंग का मतलब आपने क्या बताया था, देखो ट्रंकेटिंग में क्या होता है सर, ड्रॉप में क्या होता है, पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। ट्रंकेटिंग में क्या होता है, आईडी, नेम और एज, जो इंडेक्स वाला जो कॉलम रो होता है ये बच जाता है, यानी आईडी, नेम और एज जो है ये बच जाएगा, बाकी ये राहुल, प्रिया, एज, उनका आईडी नंबर सब हो जाएगा डिलीट, यानी नो रोज रिटर्न, यानी रोज जो रहेंगे ये नीचे के रोज खत्म हो जाएंगे, खाली ऊपर वाला एक रो हमारा बच जाएगा। इसी को बोलते हैं सर ट्रंकेटिंग। और ये बाकी थियरी आप सभी के लिए, जो मेन सार था, जो मेन क्रक्स था, वो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं सर अल्टरिंग पे। अल्टरिंग सर बहुत चिंदी सा चीज़ है। क्या है सर अल्टरिंग, अल्टरिंग कराएंगे हम किसको, चलो आज हम एक नामकरण वापस से करते हैं, यानी अल्टरिंग में होगा, चलो आज हम एक नाम रख लेते हैं हमारे प्रफुल्ल भाई। कौन सर, प्रफुल्ल बिल्लोरे। प्रफुल्ल बिल्लोरे कौन थे सर, MBA चाय वाले थे। बताओ यार, उस बेचारे ने MBA किया और MBA के बाद MBA ड्रॉप आउट था शायद वो, उसके बाद उसने चाय का बिजनेस लोगों को करना सिखाया। बताओ अब पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बंदा था, MBA छोड़कर सीधा चाय का दुकान डाला। तो प्रफुल्ल जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अल्टरिंग। चलो नामकरण कर लेते हैं प्रफुल्ल जी का। प्रफुल्ल जी को एक कमांड देना है, क्या देना है सर, अल्टरिंग टेबल, यानी ये टेबल दिया हुआ है इसको अल्टर करना है। तो सर अल्टर में क्या हो रहा है सर, एक कॉलम ऐड हो जा रहा है। अब देखो अच्छे से सर, आईडी है बिल्कुल, नेम है बिल्कुल, एज है बिल्कुल, तो क्या ऐड हो गया सर, ईमेल ऐड हो गया, लेकिन ईमेल के अंदर का डेटा खाली है, बात खत्म। बस इतना आपको करना है। अब जब मेरे को कॉलम को मॉडिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, एक बार मुझे देखना तो, मुझे सामने से कभी कभी क्या नहीं दिखता है, क्या है सर, बराबर मॉडिफाइंग अ कॉलम, यानी कॉलम को जब मॉडिफाइंग करना है तो क्या करना, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम वेरिएबल और कैर हो जाता है सर हमारा कैरेक्टर, और VAR हो गया सर वेरिएबल। ठीक है, उसको 100 से उसको मॉडिफाई करना, आईडी, नेम, एज सिमिलर है, चेंज द डेटा टाइप और साइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम। ठीक है, तो ये सारी पार्ट हो गई सर हमारे किसकी, अल्टरिंग टेबल। अल्टरिंग मतलब समझा हमने क्या किया सर, एक कॉलम को ऐड किया, किसी को कोई दिक्कत। अब मेरे को इस कॉलम की ये वाले पार्ट को हटाना है, इसको हटाना है, तो क्या करूंगा सर, ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप जो भी मेरे को करना रहेगा, जैसे इसमें दिया अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एज, यानी एज वाला कॉलम ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। चलो अब आते हैं सर रीनेमिंग। रीनेमिंग वाला पार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप सभी को कमेंट में बताना है इसमें मैंने रीनेम क्या किया। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे तने पर गुस्सा आया, मैंने बोला यार तने ये तो बराबर बनाया ही नहीं, क्योंकि बिफोर और आफ्टर में सब कुछ तो सिमिलर है, तो रीनेम क्या किया। अब बताता हूँ रीनेम क्या किया। देखो राहुल बराबर है, प्रिया बराबर है, अमित भी बराबर है, सेम टू सेम है। देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो स्टूडेंट वाला जो पार्ट है इसको रीनेम किया गया, यानी एक में S है और एक में S नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है सर, जो हमारा यहाँ पर था ये चीज़ें खत्म हो गई है, लेकिन एक टॉपिक बच रहा है जिसको बोला जाता है सर DML स्टेटमेंट। सर DML क्या है सर, यहाँ पर डेटा को हम करेंगे मैनिपुलेट। अब बताओ मुझे मैनिपुलेट का मतलब पता है किसी को, तो कैसे हैं आप लोग। वापिस से हम शुरू करते हैं हमारा क्लास, यानी DML टॉपिक से शुरू करते, इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। यानी मैनिपुलेशन का मतलब मैं एक ही चीज़ बार बार किसी को बोल रहा हूँ और फिर उस चीज़ में वो मदहोश हो चुका है। ठीक है, यानी अगर आप कभी भी सुनते हो कि कैसे है आप लोग, तो आपको याद आता होगा अरे अंशुल सर का क्लास चालू हो गया। ठीक
ठीक है। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है मॉडिफाई करना चीज़ों को अपने हिसाब से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मतलब ऐसा कमांड सेट कर देना दिमाग में कि ये शब्द अगर वो दुनिया में कभी भी कहीं भी सुने तो उसको किसकी याद आए, उसकी। ठीक है, चलो, तो डीएमएल किसके लिए स्टैंड कर रहा है सर? डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को सर हम मैनिपुलेट करेंगे। तो सही बात है सर, डेटा को मैनिपुलेट करने का कितने तरीके, 4-5 तरीके। तो सर डीएमएल जो है इसको मैनिपुलेट करने के कितने तरीके? सबसे पहले क्या करेंगे सर? इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? इंसर्ट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे सर? इंसर्ट के बाद क्या कर सकते हैं सर? अपडेट कर सकते हैं। बस आपको ये दो याद करना है। अगर इंसर्ट कर सकते तो सर डिलीट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आप लिख दो चुपचाप, मैंने बोला ना, बस दो याद करना है। उसके बाद सर अगर हम अपडेट कर सकते हैं तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बस दो याद करना है, इवन 3 याद करना पड़ेगा, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट, तीनों अलग अलग है। तो अब मुझे बताओ, इंसर्ट मतलब किसी को बताने की जरूरत है सर, चीज़ों को ऐड करेंगे, ऐड किया। अपडेट मतलब चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे। डिलीट मतलब चीज़ों को उड़ाएंगे। और सिलेक्ट मतलब आप मुझे अच्छे लगे। ठीक है, आपने आपको बोला कि आप मुझे अच्छे लगते हो, अभी मत बोलना, क्योंकि अभी पता चला अच्छा लगा, फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया सब में केटी, तब वो बोलेगी आपने जो बोला वो मंजूर है लेकिन मुझे आप मंजूर नहीं हो। ठीक है, चलो हंसी मजाक करते खत्म, और डीएमएल का मैनिपुलेशन लैंग्वेज का टेक्निक देख लेते फटाफट। सर इंसर्ट करने का क्या तरीका है सर? इंसर्ट का मतलब इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम 1 और कॉलम 2, फिर वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अगर आप देखोगे तो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट में क्या फर्क दिख रहा है आपको सर? आईडी नेम सब में है, एज है, लेकिन अब इसमें मैंने इंसर्ट किया किसको सर? देखो एक कॉलम इंसर्ट किया है, चौथा नाम आ गया सर, इधर 3 नाम था, इधर 4 नाम था, इसी को बोलते हैं सर इंसर्ट करना। तो इंसर्ट क्या किया सर? वैल्यूज में देखो 4 नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, चलो यहां लिख देता हूं, देखो इसी के नीचे लिख देता हूं, वैल्यूज 4, यानी 4th पोजीशन पे नेहा नामक एक लड़की जो 21 साल की उम्र की है, उसको आपको ऐड करना है। ये आपको लिखना है, दिख रहा है क्या आपको? लेकिन ये कलर दिख रहा है। चलो बच्चे थोड़ा सा फोकस करके देख लेना, बाकी आप समझदार हो, ठीक है, नहीं तो ये तो है ही आप सभी के। अब कहाँ क्या करना है सर? इसमें चीज़ें समझो सिंपल, हमने नेहा को ऐड किया 4th पोजीशन पे, नेहा, और उसका एज 21 है, बस उसी को लिख दिया। अपडेट कर रहे हैं सर, अपडेट क्या कर रहे हैं सर? देखो अपडेट कर रहे हैं सर, राहुल भी वही है, प्रिया भी वही है, अमित भी वही है, लेकिन अमित का दिल यहाँ टूट गया, जो नेहा थी वो उसको ड्रॉप कर दिया, यानी नेहा को हमने ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। ड्रॉप यानी वो छोड़कर चली गई, किसको सर? अमित को। तो अमित का दिल टूटा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, अगर अमित का दिल टूटा है तो अमित ने क्या किया? नेहा, प्रिया का एज ही बदल दिया। क्या किया सर? प्रिया का एज बदल दिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो, यानी अपडेट में क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्रिया नाम की बहुत खूबसूरत सी लड़की है, उसको क्या किया? उसका जो एज यहाँ पर 19 साल है, उसको यहाँ पर 20 किया। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पर चेंज हुआ? यस सर। तो चेंज को मैं अपडेट बोल दूँ? बिल्कुल सर। तो अपडेट का मतलब क्या हुआ सर? प्रिया नाम की लड़की का एज बदल दिया। तो मुझे बताओ कोड पूरा सेम होगा? बिल्कुल सर। चेंज क्या कर रहे हैं सर हम? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 वैल्यू 1, कॉलम 2 वैल्यू 2, कंडीशन, वेयर कंडीशन। अपडेट क्या करना है? स्टूडेंट को करना है, एज क्या करना है? 20 करना है। आईडी नंबर क्या है उसका? 2। आईडी नंबर के जगह आप नेम यूज कर सकते थे, प्रिया भी आप लिख सकते थे, ठीक है। उसी तरीके से डिलीट करना है। डिलीट करना तो सिंपल है सर, कौन सा कॉलम डिलीट करना है? तीसरा। यहाँ पर अमित को उड़ा दिया, क्योंकि राहुल सोच रहा था प्रिया अमित के से भी बात कर लेती है कभी कभी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने क्या किया? भाई को लगा 5 केटी, उसने उसको क्लास से निकलवा दिया, और राहुल प्रिया की बन गई जोड़ी, यानी जो अमित वाला कॉलम था वो बाहर हो गया, क्योंकि हमने डिलीट वाला कमांड जो है दिया यहाँ पर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज 3। क्या सर? कौन सा डिलीट किया गया? स्टूडेंट वाले में। तो स्टूडेंट वाले में जिसका आईडी नंबर 3 था उसको कर दो डिलीट। तो अमित जो है हमारा वो डिलीट, बिफोर में अमित है और आफ्टर में अमित नहीं है। फिर लास्ट क्या है सर? सिलेक्ट। अब सिलेक्ट वाले पार्ट में क्या है, किसको सिलेक्ट किया जा रहा है? देखो सिलेक्ट किसको किया जा रहा है सर? द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। अब सिलेक्ट में क्या करेंगे? इसमें से सिलेक्ट करेंगे, राहुल का और प्रिया का दिया हुआ है। अच्छा इसमें कुछ चेंज किया मेरे को ऐसा लग रहा है। सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट से सिलेक्ट करना है जिसका एज 20 है। अच्छा दोनों का एज 20 कर दिया, ठीक है। रिजल्ट आउटपुट बिल्कुल। सिलेक्ट स्टेटमेंट डज नॉट चेंज द डेटा, इट ओनली रिट्राइव्स डिस्प्ले द डेटा। अच्छा हाँ बराबर, सिलेक्ट स्टेटमेंट डेटा चेंज नहीं करेगा, इसके लिए कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ये क्या करेगा? खाली डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पर जो हमने हमारे अमित को उड़ा दिया था उसको हम यहाँ पर वापस ला सकते हैं। चलो लास्ट क्या है सर हमारा? सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल।
इस पर क्वेश्चन आता है आप सभी के पेपर में, तो इसको जोरदार तरीके से देखेंगे। एक बार आप रीड करो, मैं पानी पी लेता हूं। चलो, इसमें क्या बोला था सर आपने, बड़े प्यारे तरीके से सिलेक्ट क्या करना है सर, ऑल कॉलम, यानी मुझे सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो मुझे कमांड देना पड़ेगा सिलेक्ट, एक बार लिख देते हैं आप सभी को, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये कमांड देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या होगा, सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और आउटपुट में सारा का सारा कॉलम आ जाएगा, यानी इनपुट सैंपल स्टूडेंट है और ये जो है हमारा आउटपुट है, ठीक है। इसमें डेटा में कुछ चेंज नहीं होगा, यानी सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल, यानी सारे के सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है सर, सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। अब मुझे बताओ सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम में मेरे को जो चीज़ें स्पेसिफिकली चाहिए उसी को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर बिल्कुल वही करेंगे, यानी जो भी मेरे को स्पेसिफिकली चाहिए। अगर आप इसमें और इसमें फ़र्क देखोगे तो खाली नेम, एज और सिटी है, यानी कोर्स वाला पार्ट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। कौन सा है जिसको सिलेक्ट किया गया, नेम, एज, सिटी, वो जो है हमें रिजल्ट में मिल रहा है। यानी यहाँ पर हमने क्या कमांड किया सर, सिलेक्ट नेम, एज एंड सिटी। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं, देखा पूरा उड़ जाता है, लेकिन अपन अंडू करके इसको वापस से लेके आ सकते हैं। चलो, दूसरा क्या है सर हमारा, बड़ा प्यारे तरीके से सर लास्ट है सिलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड्स, यानी यूनिक रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो यूनिक रिकॉर्ड्स को यानी स्पेसिफिकली जो चीज़ चाहिए वो मैं उसको ले सकता हूँ, यानी इसके मदद से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर यूनिक रिकॉर्ड्स को मेरे को सेव करना है तो कैसे किया गया, सिलेक्ट डिस्टेंस कॉलम फ्रॉम नेम और फ्रॉम टेबल नेम। अच्छा, सिलेक्ट किया गया डिस्टिंक्ट कॉलम जो है उसको क्या किया गया, कॉलम नेम से सिलेक्ट किया गया और उसका नाम जो है वो टेबल नेम किया है, फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल क्या है सर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स, यानी जो कोर्स वाला पार्ट है वो चाहिए, उसमें भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम स्टूडेंट, राहुल, प्रिया और अमित का है, जो ऊपर के 3 हैं उनका आया हुआ है। यानी अगर आप देखोगे तो आउटपुट में BCA, BBA और BCS आया हुआ है। BCS कौन सा कोर्स होता है यार, पता करना पड़ेगा, मैंने तो पहली बार सुना BCS कोर्स कौन सा होता है। चलो, तो अब आप सभी के लिए है, और ये आप अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ तो आप सभी को विजिबल होगा, ठीक है। तो जो हमारा कंटेंट था वो यहाँ पर होता है ख़त्म। अब आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहली बात, क्योंकि आपका मॉड्यूल 1 हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कराया। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक चीज़, एक मदद करना पड़ेगा, तभी होगा। और वो मदद क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर इस पर आपके एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम सीरीज करके आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DBMS हो और या अदर सब्जेक्ट्स हो उसको लेकर हम चालू करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, सपोर्ट भी साथ में कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पढ़ाई जारी रखना है और अपने स्किल्स पर ध्यान देना है, यानी टेक्निकल स्किल्स तो कॉलेज डेवलप करा के दे देगा आपको, लेकिन आप सभी को बताता हूँ ये वाला स्किल मत भूल जाना ज़िंदगी में, ये कोई बताता नहीं, ये वाला, ठीक है, इसको डेवलप करो। और सॉफ्ट, देख रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स, इसको डेवलप करो। इसमें क्या क्या आता है सर, आपका प्रेजेंटेशन आता है, यानी आप किस तरीके, इसमें क्या क्या आता है सर, प्रेजेंटेशन आता है, यानी आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो। दूसरा आपका आई कांटेक्ट आता है, यानी आप कहाँ पर आई कांटेक्ट कर रहे हो। फिलहाल तो फर्स्ट ईयर में सब गलती जगह आंख लड़ाते हैं अपना। उसके बाद स्टेज फियर ख़त्म करना है आपको, यानी 10 आदमी हो या 100 आदमी हो, मैं एकदम बिंदास बोल पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका इंग्लिश इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोई नहीं बताता, बट मैं आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ तो आप सभी का फ़ायदा होना चाहिए। और जो बच्चे इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे उनको 3rd ईयर के बाद पता चलेगा कि इस क्लास में अंशुल सर ने ऐसी चीज़ बताई थी जो कोई नहीं बताता और कभी हमको पता भी नहीं था। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी बच्चे अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखना चाहते हैं, यू कर्व ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप जोरदार तरीके से करो, क्योंकि ये ऐसे स्किल्स हैं जो कोई सिखाता नहीं, कोई क्लासेस नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजा किया होगा DBMS के मॉड्यूल 1 में, और इसी तरीके से मॉड्यूल 2 को, यानी पूरे के पूरे DBMS को करेंगे ख़त्म 1 शॉट के फॉर्मेट में।
और मिलते हैं दोस्तों फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, और उसको भी टेक केयर करना, ठीक है? चलो बाय।